ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसके जन्म के तुरंत बाद पीठ पर एक जोड़ी पंख निकल आते हैं। माँ स्वस्थ है और तुरंत बच्चे को साफ करने लगती है, लेकिन साफ करने के बाद भी पंखों में कोई बदलाव नहीं आता। माँ बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर रखती है और एक चादर से ढक देती है ताकि पंखों के कारण बच्चा उड़ न जाए। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसके पंख भी बड़े होते जाते हैं और वह उड़ने लगता है। माँ और परिवार के लोग बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय करते हैं। झील के पंखों का विकास बहुत तेजी से होता है और वह जल्द ही उड़ने लगता है। माँ और बहन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय करते हैं। एक दिन जब माँ और बहन शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जिल अचानक से उड़ने लगता है और वहाँ मौजूद लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत तेजी से उड़ता है। आखिरकार जिल को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि उसके पंखों का विकास एक अनोखी और असाधारण घटना है। डॉक्टर उसकी देखभाल करने की सलाह देते हैं, लेकिन माँ को लगता है कि उसका बच्चा अब एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता है। बाद में परिवार मीडिया के सामने आता है और जिल की उड़ान की खबरें पूरे शहर में फैल जाती है। पिता एक विचार रखते हैं कि वे जिल की उड़ान का उपयोग पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन माँ को लगता है कि यह सही नहीं है। एक दिन जब माँ जिल को उड़ने के लिए छोड़ती है तो वह अचानक से उड़ जाता है और दूर चला जाता है। माँ और परिवार के लोग उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। माँ को लगता है कि वह अपना बच्चा हो चुकी है और वह बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जिल वापस आता है और माँ को दिखाई देता है। माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे कभी नहीं छोड़ने का फैसला कर। लेकिन जिल अब बड़ा हो गया है और उसे अपनी आजादी चाहिए। वह माँ को समझाता है कि वह अब उड़ने के लिए स्वतंत्र है और माँ को उसकी आजादी का सम्मान करना चाहिए। अंत में माँ समझ जाती है कि उसका बच्चा अब एक अलग जीवन जीने के लिए तैयार है और उसे अपनी आजादी दे देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।